बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको हम त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली का सलूशन भेज रहे हैं। इस प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक आप समझिएगा, तब बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। कोई सवाल कठिन नहीं होता, केवल उसको समझने का नजरिया सही होना चाहिए। यदि आप सही ढंग से सोचेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। ध्यान समझिए। जो बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी पूरी जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको पहुंचती रहे। तो बच्चों देखिए, पहले सवाल में दिया है प्रश्नावली 8.1 में। यहाँ दिया है पहला प्रश्न, किसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और एबी भुजा का मान 24 दिया, बीसी का मान 7 सेमी है, तो आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। देखिए इसमें प्रश्न संख्या पहला है, इनमें क्या क्या दिया पहले लिख दोगे। एबीसी में कोण भी समकोण है, एक त्रिभुज बनाओगे। यह एक एबीसी त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, कोण भी क्या है, समकोण है, 90 अंश का बना है, जिनमें एबी का मान 24 है, इस भुजा की लंबाई है 24 सेमी और दूसरी भुजा बीसी की लंबाई है 7 सेमी। फिर आपसे पूछा है साइन इंटू कॉस ए। इस पहले सवाल में दिया है साइन इंटू कॉस ए और दूसरे प्रश्न में दिया था साइन सी इंटू कॉस सी का मान ज्ञात करना। अब आप देखोगे इसमें सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हल करने का तरीका है कि यहाँ पर आपको दो भुजाएं दी गई है, तो क्या करोगे, तीसरी भुजा ज्ञात करोगे। इसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से क्या बनेगा, कर्ण पर बना बल शेष दो भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया है 24 का वर्ग, BC का मान कितना 7 का वर्ग। जब 24 का वर्ग करोगे 576 होंगे प्लस 49, इनको जोड़ लोगे AC स्क्वायर बराबर 625। बेटा AC का मान क्या होगा, वर्गमूल, स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल होगा, वर्गमूल लोगे कितना आएगा 25 सेमी। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। यहाँ मिल गया आपको ये 25 सेंटीमीटर। आपको करने क्या है, साइन ए कॉस से पूछा है, ये कौन सा कोण है, कोण ए है, तो यहां से आप निकाल लीजिएगा। साइन ए बराबर आपको सूत्र बताए थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, या आपने ये भी पढ़ा था लाल बटे में तख्ता, तीनों शॉर्ट ट्रिक है। आपको साइन ए बराबर क्या काम कर दिया, लंब बटे में कर्ण। अब देखिए लंब कितना है 7 है, कर्ण कितना है 25 है, तो 7 बटे बेटा 25 आ गया। इसी प्रकार कॉस से पूछा है, कॉस से बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। क्या पूछा था, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए का मान 7 बटे में 25 इंटू कॉस ए का मान 24 बटे में 25, गुणा कर लोगे 7 चौका 28, 7 गुना 14 2 16 और 25 25 625। तो बेटा ये पहला मान निकल गया। इसी ढंग से आपको पूछा था इसमें साइन सी कॉस सी। अब देखिए इसमें आपको इसी चित्र के माध्यम से साइन सी निकालने हैं। ये कोण आपका सी बन गया, साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। कॉस सी निकालना, कॉस सी बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25। निकालना किसका है, साइन सी इंटू कॉस सी। साइन सी का मान 24 बटे में 25, कॉस सी का मान 7 बटे में 25, गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर भी आप लगभग गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा 168 बटे में 625 आंसर। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरे में दिया है दिए गए आकृति में tan b माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको बनाना है, देखिए प्रश्न संख्या 2। दूसरे सवाल में
आकृति दी गई है, यहां एक त्रिभुज बना लीजिएगा जिनमें क्या क्या दिया उसको लिखेंगे पी क्यू आर। बेटा ये पी है, ये क्यू है, आर है। क्यू का मान कितना डिग्री है 90 अंश। भुजाओं की लंबाई कितना है ये 12 सेमी है। कर्ण का मान कितना है 13 सेमी। आधार आपको नहीं ज्ञात है, पूछा क्या भी है इसमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। तो देखो बेटा इसका मान फाइंड आउट करना है। तो आपको बताया गया था कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज दिया रहेगा उनमें दो भुजाएं ज्ञात है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके पहले आप तीसरी भुजा ज्ञात कर लोगे। लिखेंगे आप यहां पाइथागोरस के प्रमेय से। अब पाओगे पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यूब का स्क्वायर प्लस पी क्यूब का स्क्वायर। यहां पा जाओगे पी आर का मान कितना है 13 का वर्ग, आर क्यूब का मान नहीं पता है आपको और पी क्यूब का मान 12 का वर्ग। इसका वर्ग करो बेटा 169 75 कर लीजिए 144 आर क्यूब का वर्ग। अब आप क्या पाओगे यहां से पा जाएंगे आप आर क्यूब स्क्वायर बराबर घटा 169 से 144 घटाओ कितना बचेगा 25। तो बेटा आर क्यूब का मान क्या होगा वर्गमूल लिखा दीजिएगा 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। तो इस भुजा का मान कितना आ गया भैया 5 सेमी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या करना था आकृति दी गई थी, लंब भुजा का मान था, कर्ण का मान भुजा था और आपसे पूछा था tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं इस कोण के लिए और इस कोण के लिए तीनों भुजाओं का होना अनिवार्य है। इसलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्या किया यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां से आप तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर लिए। अब आपको तीनों भुजाएं फाइंड हो गई, निकल गई। अब निकलने के बाद क्या करते हैं हम लोग जो पूछा उस कोण का मान निकाल दीजिए। इस पर दिया था आपको निकालने का tan p। देखो बेटा कोण p है, ये लंब है, ये आधार है। तो tan p बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कौन है 5 है, आधार कितना 12। ये कोण है r। cot r बराबर आधार बटे में लंब। आधार कितना है 5, लंब कितना 12। पूछा किसका मान था इसलिए tan p माइनस cot r। तो बेटा मान रखिए tan p का मान 5/12, cot p का मान 5/12। कैंसिल हुआ कितना आ गया 0। इसी ढंग से आप अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। देखिए बहुत सरल है, केवल आप लगाते जाइए सरल बहुत है एकदम। दिमाग का प्रयोग करें एकदम बेहतरीन ढंग से, काफी अच्छा। प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या तीसरे में दिया है sin a बराबर 3/4 है। तो बेटा किसका मान पूछा है cos a और tan a का मान परिकलन करना है। cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आपको बताया कि सबसे पहले जो चीज दिया है पहले उसको लिखिए। देखिए क्या दिया है sin a बराबर 3/4, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4। एक आप समकोण राइट एंगल ट्रायंगल का बनाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाओगे। sin a बराबर कितना दिया बेटा 3/4, लंब भुजा कितनी हुई 3, आधार भुजा कितनी, कर्ण भुजा कितनी हुई 4। तो आपको कौन सी भुजा ज्ञात करनी है आधार ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे यहाँ कितने अंश का कोण बना है 90 अंश का। किसका प्रयोग करोगे पाइथागोरस प्रमेय का, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप लिखोगे पाइथागोरस की प्रमेय से क्या मिलेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब बेटा इसमें AC का मान क्या है 4 का वर्ग, AB का मान नहीं पता आपको, BC का मान 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16 घटा लीजिए 9 बराबर AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर का मान होगा 7। तो AB का मान क्या होगा √7।
अब इस भुजा का मान तुम्हें कितना प्राप्त हो गया, √7 हो गया। अब बेटा पूछा क्या था, cos या tan निकालना है, तो cos a का मान निकाल लीजिए। cos a पर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, और tan a बराबर लंब बटे में आधार। tan a का मान आ गया 3 बटे में √7। यही आपका अभिष्ट आंसर है। इसी प्रकार से आगे प्रोसीड करोगे। चौथे सवाल में देखिए, प्रश्न संख्या 4 में आपको मिलेगा क्या दिया है इसमें, 15 cot a बराबर 8 दिया है। 15 cot a बराबर 8। बेटा मान किसका पूछा है, sin a और sec a का मान पूछा है। पूछ रहा है sin a और sec a। तो बेटा पहला काम है 15 cot a बराबर कितना दिया, 8। अब क्या करना है, इसको तुम्हें cot a का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, ये संख्या देख रहे हैं 15 गुणे cot a बराबर 8 दिया है, तो cot a का मान बेटा कितना होगा, 8 बटे 15, यानी कि cot a बराबर आधार बटे में लंब। अब क्या करेंगे, आप जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल मेक करोगे, बनाओगे ABC। एंगल ए दिया है, कोण भी क्या है, समकोण है। आधार भुजा कितना 8 है, लंब भुजा कितना है 15 है। अब किसका प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से बन जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का मान बेटा तुम्हें नहीं पता है, AB का मान कितना है, 8 का वर्ग करोगे, BC का मान 15 का वर्ग, पा जाओगे AC² बराबर 64 धन 225। बेटा इनको कैलकुलेट करोगे, AC² बराबर 289 होंगे, तो AC का मान क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, इनका वर्गमूल कितना पाओगे, 17 पाओगे। तो यहाँ पर आपको मिल गया, इस भुजा की लंबाई 17 हो गई। अब देखिए आपके पास लंब है, आधार है, कर्ण है। पूछा गया है sin a, ये कोण ये है, sin a बराबर लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है बेटा 15, कर्ण कितना है 17। दूसरा क्या पूछा है, sec a। sec का मान क्या होगा, cos का उल्टा, कर्ण बटे में क्या होगा, आधार। कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8। इस ढंग से आप अगला मान निकालोगे। इसी प्रकार देखोगे बेटा, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो आपको cos A बराबर cos B दिया, दिखाना क्या है, कोण A का मान कोण B के बराबर होगा। इसमें मिलेगा 6वें सवाल में, कोण A कोण B न्यून कोण है, cos A बराबर cos B दिया है। एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। पहला है ABC एक समकोण त्रिभुज है, और दूसरा भी एक बना लेंगे। यहां पर आपका बन जाएगा ABC। तो आपको क्या निकालने हैं, A बराबर B निकालना है। बेटा C को ना चेंज किया जाए, B हो गया, अगले में B C ये बना लीजिए। ये कोण B है, ये कोण A है। अब क्या करोगे, AB कैसा कोण है, न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 से छोटा हो। तो यहां से निकाल लिया जाए, त्रिभुज ABC में cos A बराबर आधार बटे में कर्ण। आधार भुजा कौन है, AC, कर्ण कौन है, A। इसी ढंग से cos B बराबर क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, BC बटे में AB। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATTQ मतलब प्रश्नानुसार। अब क्या होंगे, ये कोण इसके बराबर दिया गया है, तो cos A बराबर क्या होगा भैया, cos B, यानी cos A का मान AC बटे में AB दिया है, और यहाँ भी BC बटे में AB। कैंसिलेशन हो गए, AC बराबर क्या है, AB। AC बराबर AB। तो यहां पर सिद्ध क्या करना है, दिखाना A बराबर B। तो देखिए cos A बराबर cos B दिया था, ध्यान देना आपको, cos A बराबर cos B दिया था। अब cos A cos B मान बैठाएं, तो AC बराबर BC। हम जानते हैं समान कोण की भुजाएं भी क्या होती है, समान होती है, यानी कोण A कोण B दिया है, इसलिए कोण A बराबर क्या होंगे, कोण B होगा, सिद्ध हुआ।
इसी ढंग से हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7वें की तरफ ध्यान दीजिए। दिया इसमें प्रश्न संख्या 7 में दिए गए हैं cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको मान किसके निकालने हैं? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है? अब देखिए इसको दो तरीके हैं लगाने के। या तो आप देखिए ऐसे लगा सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां भी देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन गया बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा। परंतु कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8 है। इनका वर्ग करोगे 49 कितना है? 64 आंसर। ऐसे भी लगा सकते हैं और चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके भी आप लगा सकते हो। आपको जिससे सरल लगे तैसे कर सकते हो। इसे सेकंड पार्ट में क्या दिया था? इस ढंग से आगे सेकंड पार्ट में दिया था आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप ऑलरेडी जान रहे हो कॉट का मान 7 होता। 8 का वर्ग कर दोगे कितना आएगा? 49/64 आंसर। अब बेटा इसके बाद आपको हम इसके आगे के प्रश्न को अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।